जय माता दी ऑल। और अगले 10 मिनट में इस सेशन में जो मैं आपको गाइडेंस देने जा रहा हूं, चाहे आप सीएस ईट पास आउट हैं, अभी अभी आए हैं सीएस ईट पास करके, चाहे आप सीएस एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2, चाहे आप सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं, सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ समझाने जा रहा हूं, गाइडेंस देने जा रहा हूं फॉर योर नेक्स्ट 30-35 years for your successful professional career I'll say। और well I'll say अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो कर लेते हैं आपका करियर सॉलिड बन जाएगा। अगर आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं, चाहे आपको सीएस की डिग्री मिल भी जाए ना, तो भी मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, सीएस की डिग्री मिलने के बाद भी मीडियोकर करियर चलता रहेगा, जिंदगी में कभी बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके अगले 30-35 साल के लिए। चाहे आप सीएस ईट पास आउट हैं, चाहे आप सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑलरेडी कर रहे हैं या सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट ये जो अब बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंपनी लॉ की बुक्स के बारे में अपनी बाद में बात करूंगा। वेल 3 वॉल्यूम्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। लेकिन हाँ, ये चीज हमें मालूम है कि कंपनी लॉ हमारा मदर लॉ है। कंपनी लॉ हमारा मदर लॉ है, जिसके बेस में हम कहते हैं वी आर नंबर 1 टॉप लेवल एक्सपर्ट्स ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया, बेटर देन एनी अदर प्रोफेशनल इन इंडिया। एंड दैट्स व्हाई वी से आई लव सीएस प्रोफेशन। आई एम प्राउड मेंबर ऑफ आईसीएसआई। अपने बारे में ठोक कर बोलते हैं, और दूसरों को भी, मैं सारे स्टूडेंट्स को ऑल दी बेस्ट विश करना चाहूंगा कि फ्यूचर बहुत अच्छा बने। मैंने अपना करियर सेक्रीफाइस किया, मैंने अपना corporate career sacrifice किया। I became an academician and I am having that experience of 21 years, 22 years right now with me। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में काम कर रहे हैं, टॉप 10 लॉ फर्म्स में काम कर रहे हैं, बिग 4 सीए फर्म्स में काम कर रहे हैं। तो उनको जो गाइडेंस दी थी, सेम गाइडेंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और बस अगले 10 मिनट मेरे साथ रहिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट आपके सामने है, जहां से एक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, रूल्स डाउनलोड कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट, कंपनी रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एमसीए के, और पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट हमारे लिए क्या बोलूं, हमारा मदर इंडिया है। ये वेबसाइट हमारा मदर इंडिया है। और एक भागवत गीता आपको आगे दिखाने जा रहा हूं। तो हमारे पास्ट प्रेसिडेंट भी बोलते हैं, आईसीएसआई पास्ट प्रेसिडेंट भी बोलते हैं दैट क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज, रादर मैं तो कहूंगा सीएस एग्जीक्यूटिव पास्ट आर सपोज टू बी नंबर 1 टॉप लेवल कंपनी लॉ एक्सपर्ट्स ऑफ इंडिया। तो हमारी क्लासेस में फेस टू फेस में जो आते हैं, वो ऐसे वो ध्यान से पढ़ते हैं, शो ऑफ हैंड्स में पार्टिसिपेट करते हैं, दिमाग बहुत चलाते हैं फेस टू फेस क्लास में। और अब तो ऐप लाइव वाले भी ऐप लाइव में पार्टिसिपेट करते हैं, चैटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, शो ऑफ हैंड्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो दिमाग चलाने के लिए बहुत मिलता है, और सिर्फ पढ़ना नहीं होता, इंग्लिश की तरह पढ़ना नहीं है। और वो लोग कभी कभी मन करता है उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारूं जो कहते हैं कि ये तो थ्योरी पेपर है। कंपनी लॉ थ्योरी पेपर नहीं है, इंटरप्रिटेशन वाला पेपर है, एनालिटिकल पेपर है। और वो इंटरप्रिटेशंस और एनालिसिस कहां से करना है, वो हमारी बुक में 1000+ पेजेस, जो मैं ठोक कर बोलता हूं, स्टैम्प पेपर पर लिख कर देता हूं कि इतनी बढ़िया बुक्स ऑल ओवर इंडिया आपको कंपनी लॉ की स्टूडेंट लेवल पे देखने के लिए नहीं मिलेंगी, जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इन बुक्स के अंदर। अभी मैं बात करूंगा इसके बारे में कि मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, और कंपनी लॉ की बहुत सारी अथॉरिटीज के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रीजनल डायरेक्टर, आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर, एनसीएलटी, कोर्ट, सेबी, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर इज माय स्टूडेंट। वेल मधुर बजाज इज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। आशु मंगला इज वर्किंग इन सेबी। वेल वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन, वेल अरविंद जिंगार, ही इज वर्किंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मेरे तो स्टूडेंट्स ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में काम कर रहे हैं, सेबी में काम कर रहे हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो मेरा तो उनसे जब टच में रहता हूं तो बहुत सारी चीजें उनसे भी सीखता हूं कि अंदर क्या काम हो रहा है, और वो फिर अपनी बैच में शेयर भी करता हूं सबके साथ कि भाई वहां पर आइडियोलॉजी क्या चलती है, वो आइडियोलॉजी आप सीख लो, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगी। बाद में नहीं तो बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानियां होती हैं बाद में। एंड देन आई से कंपनी लॉ का क्वेश्चन पेपर अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी आई विल कम बैक टू दिस। लेकिन उससे पहले अपनी बुक के बारे में बात करूंगा कि कंपनी लॉ के जो 3 वॉल्यूम्स में दे रहा हूं, और एक चौथा वॉल्यूम सरप्राइज बताऊंगा अभी, इसके बाद आपको 3 के बाद चौथा सरप्राइज बताऊंगा। तो वो अब ध्यान से सुनिएगा क्या बताने जा रहा हूं कि हमारी बुक में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। द बेर एक्ट 470 सेक्शंस एज अप्रूव्ड बाय लोकसभा राज्यसभा, सारे नहीं हैं लेकिन मैं कहूंगा बहुत सारे हैं। वेल आईसीएसआई सिलेबस में जो हैं वो तो हैं ही, और कुछ थोड़े बहुत फालतू एक्स्ट्रा भी दिए हैं जो मुझे लगता है कि पता होने चाहिए एज स्टूडेंट, वो भी मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं यहाँ पर, जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप ट्रेनिंग में जाओगे, पहले दिन फंस जाओगे अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती होंगी। तो वो चीज़ें इसलिए एक्स्ट्रा समझाई जा रही हैं, क्योंकि 21 मंथ्स ट्रेनिंग करनी है, तो वहाँ के लिए भी तैयारी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हो जानी चाहिए समहाउ।
वेल आई से समवेयर, तो तैयारियां एग्जाम्स की भी हैं, तैयारियां ट्रेनिंग के लिए भी हैं और आगे 30-35 साल के करियर के लिए भी हैं। तो बेयर एक्ट 470 सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट एज अप्रूव्ड बाय लोकसभा राज्यसभा, नाम तो सुना होगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा, एंड देन रेलिवेंट रूल्स अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और हर सेक्शन के साथ रूल्स ना साथ में दिए गए हैं, जैसे ही सेक्शन खत्म साथ में रूल्स, इनफैक्ट सबसेक्शन के साथ रेलिवेंट रूल दिया गया है। सेक्शन के अंदर सबसेक्शन होते हैं, शायद पता होगा आपको, सीएस ईट में थोड़ा सा शायद सुना होगा आपने, सीएस ईट के अंदर तो सेक्शन के बाद वेल सेक्शन के अंदर सबसेक्शन होते हैं, हर सबसेक्शन के साथ जहां जो चीज रेलिवेंट है वो वहां पर जोड़कर दी गई है। सेक्शन के लास्ट में रूल दिया गया है, नहीं तो सबसेक्शन के साथ ही दिया गया है, ताकि आपको आगे पीछे फ्लिप फ्लैप ना करना पड़े। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टाइम टू टाइम बहुत सारी नोटिफिकेशन इशू करता है, वो भी हमारी बुक में है। एलओडीआर और ये सब एग्जाम में आता है, सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस विच आर रेलिवेंट फॉर कंपनीज एक्ट पेपर, जो आईसीएसआई मॉड्यूल में है वो हमारे वेल बुक में भी हैं, और थोड़ा सा ज्यादा ही दिया है मैंने, कुछ एक्स्ट्रा दिया है, ग्रुप 2 में भी काम आता है, दैट इज यूजफुल इन ग्रुप 2। देन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईसीएसआई, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 SS1 SS2 SS3 SS4 जो आईसीएसआई ने दिए हैं, उसका रेलिवेंट पार्ट SS1 SS2 तो पूरा हमारी बुक में है ही है, इट इज ऑलरेडी देयर। 500 प्लस केस लॉज आर देयर, 500 से ज्यादा केसेस मैंने आपको दिए हैं, और इन 500 केसेस में कुछ तो डिसाइडेड केसेस हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, कोर्ट सिस्टम जो भी है, और कुछ फिक्टिशियस केस स्टडीज हैं जो एग्जाम में आती हैं, और ऐसी बहुत सारी हैं जो एग्जाम में आई नहीं है लेकिन आ सकती हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ फिक्टिशियस केसेस विच आर गिवन, और आपसे पूछते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं, हर बार, एवरी टाइम एग्जामिनेशन पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा दैट वेल आप प्रिज्यूम कर लो दैट यू आर अ क्वालिफाइड सीएस, आपकी कंपनी में स्टूडेंट सो प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बताइए, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए, वो एक तरीके से केस स्टडी बन जाती है, एंड दैट इज फिक्टिशियस केस स्टडी, जो पहले से कहीं कोर्ट में या एनसीएलटी में डिसाइडेड नहीं है, आपको उसका डिसीजन देना है, लेकिन किसके बेस पे देना है, सेक्शंस के बेस पे देना है, रूल्स के बेस पे देना है, नोटिफिकेशंस के बेस पे देना है, और अगर वो तैयारियां बढ़िया है ना सेक्शंस की, रूल्स की और नोटिफिकेशंस की, सर्कुलर्स की, तो उन्हीं चीजों को जोड़कर आपको वो वेल फिक्टिशियस केसेस के आंसर बताने हैं। और ये फिक्टिशियस केसेस टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, और जब टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं तो मतलब रेपिटेशन अगर नहीं भी है, कुछ नया आ रहा है, तो उसकी तैयारी सॉलिड होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ सिर्फ एग्जाम्स की नहीं, एग्जाम्स के साथ ट्रेनिंग, उसके साथ आगे 30-35 साल, और जो मैं आपको देने वाला हूँ 3 बुक्स, 3 नहीं 4 वेल कंपनी लॉ की, वो मैं बताता हूँ अभी चौथी कौन सी है, सीक्रेट जो मैं बोल रहा था, वेल दैट विल नॉट बी सीक्रेट एनी मोर, वेल अभी उसके बारे में बताऊंगा। तो वो आने वाले 30-35 साल वो बुक्स काम आती रहेंगी, दे विल बी यूजफुल। आप उन बुक्स को कहीं अपने से अलग नहीं कर पाओगे, व्हेन यू विल बी सिटिंग इन द ऑफिस और आपको कंपनी लॉ का काम करना है, तो वो बुक्स आपके लिए खजाना बन जाएंगी, ट्रेजर बन जाएंगी। आसमान फाड़ के कॉन्सेप्ट है, आसमान फाड़ के, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूरे इंडिया में कोई नहीं समझाएगा, जो कोई नहीं बताएगा, ऐसे कॉन्सेप्ट्स समझाए हैं। और बुक के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे लिखे हुए हैं ऑलरेडी, जो ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं पढ़ाता, कोई नहीं बताता, और मैंने तो ऑलरेडी बुक में लिखे भी हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बताता हूँ क्लास के अंदर जो बुक में नहीं है, और ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं बताता। आई कैन गिव इट ऑन स्टैम्प पेपर। जब मैं 300 घंटे, 350 घंटे अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूँगा, अब तो 350 घंटे कंपनी लॉ पढ़ाता हूँ ना, जब board of directors near about approximately 100 hours, the one most important chapter, board of directors, approximately 95-96 hours, general meeting approximately 50 hours, well share capital approximately 50 hours। ये 3 चैप्टर करते करते 200 घंटे हो जाते हैं हमारे, और बाकी well 16-17 चैप्टर और हैं। Imagine the kind of video lectures which we provide, well, and the kind of concepts, the in-depth interpretation, nobody can touch in India। Well, I'll say we become top level company law experts in India। सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़े होने लायक बन जाते हैं हम लोग, मेरे साथ 3-4 महीने पढ़ने के बाद। तो 4 महीने मेरे साथ अगर आप दम लगाकर पढ़ लेते हैं, तो 4 महीने के बाद वो लेवल आपका कहाँ पहुंचेगा मालूम, कि आप सुप्रीम कोर्ट लॉयर के साथ आमने सामने बैठकर कंपनी लॉ के प्रोविजंस वेल डिस्कस कर सकोगे, बहस कर सकोगे, और इंटरप्रिटेशंस के ऊपर सॉलिड वाली बहस, आर्ग्यूमेंट कर सकोगे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के साथ बैठकर। तो वहां तक आपका लेवल पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी, सिर्फ 4 महीने जिंदगी के, और आप अपने आप को देखोगे कि आप कहां से कहां पहुंचे और बदल कैसे गए, आपकी जिंदगी बदल कैसे गई, और उसके आगे की तैयारियां। लेकिन घमंड नहीं करना, 4 महीने के बाद घमंड नहीं करना। घमंड सबसे बुरी बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ सारी जिंदगी स्टूडेंट बने रहना। मैं आज तक बोलता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं और नई चीजें सीखता हूँ और सीखता हूँ और सीखता हूँ, सीखता रहता हूँ। आज 22 साल हो गए, 22 ईयर्स पढ़ाते हुए, और उससे पहले सीएस में जब अपने 3 साल लगाए, मतलब 25 साल हो गए कंपनी लॉ पढ़ते पढ़ाते, लेकिन घमंड कभी नहीं किया। और मैं देखता हूँ कि वेल जिनके पास नॉलेज कम है वो घमंडी ज्यादा होते हैं, वो स्टूपिड
क्या बोलते हैं उनको, उनके पास इडियोटिक कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, जिनके पास लेवल ऑफ नॉलेज कम होता है। और जिनका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और सुपर लेवल नॉलेज आ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल स्टैटिक हो जाता है, लेकिन वो शो ऑफ नहीं मारते, वो शो ऑफ नहीं मारते। जिनके पास नॉलेज कम होती है वो शो ऑफ बहुत ज्यादा मारते हैं, ये आदत है। और यूट्यूब तो शो ऑफ मारने की मशीन बन गई है लोगों के लिए। वेल आई से कॉमेडियंस के लिए बढ़िया है, सिंगर्स के लिए बढ़िया है, लेकिन टीचर्स शो ऑफ मारते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। जबकि बेरेक्ट उठाते हुए फटती है, अभी बेरेक्ट के बारे में बात करूंगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। तो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, हर चैप्टर के लास्ट में पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस दिए गए हैं विद आंसर्स दिए गए हैं, ताकि आपकी डेली राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सको। क्वेश्चन उठाओ, आंसर देखो, और आंसर चाहे आप देख देख कर लिखो यार, लेकिन लीगल लैंग्वेज लिखने की प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको बता दूंगा हर क्लास के बाद कि आज घर जाना, सो एंड सो क्वेश्चन उठाना, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट क्लास में एक बार दिखा देना या व्हाट्सएप पे फोटो खींचकर भेज देना, तो मैं बता दूंगा इंप्रूवमेंट क्या करनी है उसके अंदर, ताकि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस पहले दिन से शुरू हो जाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप चैप्टर 1 शुरू करोगे मेरे साथ तो वो शुरू हो जाए। तो लीगल लैंग्वेज लिखने की आदत पड़नी चाहिए। और कई स्टूडेंट तो बोलते हैं सर 11th-12th कोरोना में खराब हो गया, वैसे ही राइटिंग प्रैक्टिस छूट गई। और अब तो मैं कहूँगा CS ईट में भी नहीं थी राइटिंग प्रैक्टिस, अब तो कंपनी लॉ लिखने की जो प्रैक्टिस करनी है ना, लीगल लैंग्वेज, उसके कीवर्ड्स, सेंटेंस मेकिंग विल छूट जाएगा जिंदगी में। अब मे और शेल, हाँ मे और शेल पे चलेंगे। मे का मतलब ऑप्शनल, शेल का मतलब मैंडेटरी, और एंड का जो डिफरेंस आता है वो लॉ के अंदर लीगल डिफरेंस क्या आता है। कॉमा को थोड़ा सा एक सेंटेंस में हिलाकर इधर से उधर कर दिया जाए, पूरी लीगल इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है। वो सारा स्किल सीखेंगे, लिखेंगे, और लिखते लिखते शुरू से ही प्रैक्टिस होगी। तो वो नहीं होगा कि लास्ट के 2 महीने में आओ बच्चों अब लिखने की राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, वो नहीं होगा। शुरू से राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट तक राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहेगी, तो एक आदत पड़ जाएगी। तो एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्टेबली हो जाएगा आपका लिखने का काम, और आपको प्रेशर नहीं आएगा आखिरी के 1 महीने में, आखिरी के 2 महीने में कि राइटिंग प्रैक्टिस अब करनी है। वो प्रेशर लास्ट में बड़ा गंदा वाला प्रेशर आता है, तो वो प्रेशर ना आए, तो इसलिए शुरू से ही राइटिंग प्रैक्टिस का काम शुरू से शुरू कर देंगे। तो लीगल लैंग्वेज, कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स देखेंगे और देख देख कर लिख लेंगे चाहे, लेकिन हाथ चलना शुरू होगा। और कुछ फिर क्या करेंगे, बुक बंद करेंगे, आंसर पढ़ लिया, बुक बंद की, और उसके बाद आंसर अपने आप लिखा। तो मैं कहूँगा राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। जो आता है उसको ऑन पेपर कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, जो नॉलेज अंदर है उसको ऑन पेपर कन्वर्ट करना आना चाहिए। 500 से ज्यादा फ्लो चार्ट्स, टेबुलेशंस with exemplary questions over there, mind boggling questions, yes or no का जवाब देने में हालत खराब हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू वन थिंग ओवर देयर। एंड देन आल से सेपरेट रिविजनरी नोट्स दिए जाएंगे। हमारी ऐप के अंदर ब्रह्मास्त्र सीरीज है, और जिसमें रिवीजन करवाई गई है, फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन ऑफ एवरी चैप्टर। शेयर कैपिटल वैसे 50 घंटे का है, और रिवीजन में 4.5 घंटे में खत्म। प्रॉस्पेक्टस 18 घंटे का चैप्टर है, रिवीजन में 2 घंटे में खत्म। तो रिवीजनरी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा आपको ऐप के अंदर, एंड यू विल बी हैप्पी कि हम फटाफट चैप्टर रिवाइज कर पा रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें एग्जाम फोकस कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो हर चीज़ की तैयारी है, और बेस रहेगा ICSI मॉड्यूल। तो 250 पेज, 300 पेज, 350 पेज, 400 पेज में बुक खत्म नहीं होगी। आई एम वेरी सॉरी वो उन टीचर्स के लिए जो शॉर्टकट में खत्म कर देते हैं और बच्चों का करियर तबाह कर देते हैं। वेल आई रियली फील सॉरी फॉर दैट कि शॉर्टकट में बेटा आधा पढ़ लो, आधा अधूरा पढ़ा देंगे और आधा गायब कर देंगे। और उसके बाद यूट्यूब के ऊपर डांस करना, गाना गाना, ठुमके लगाना, तालियां बजाना, उसको कहते हैं पढ़ाना। और छुपाना क्या होता है, हाइडिंग द फैक्ट की बुक में इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट्स हैं, हाइडिंग द फैक्ट की बुक में कॉन्सेप्ट्स, रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। इन सब बातों को छुपाना और सिर्फ क्या बोलूं कि ड्रामा करना यूट्यूब के ऊपर आकर, वो पढ़ाना नहीं होता है। और बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं ऐसे। मतलब आजकल ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब हैज़ बिकम द मीडियम ऑफ थ्रोइंग द नेट। जाल फेंकना है और बच्चे फंसाना है किसी तरीके से। उनका करियर बनाना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। हर किसी को होड़ लगी हुई है कि बस जाल फेंकना है। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, मैं 22 साल से ये बेरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं भागवत गीता ऑफ कंपनीज एक्ट। और मैं ठोक कर बोलता हूँ, ऑल ओवर इंडिया सारे टीचर्स नाम लेते हैं बेरेक्ट 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 बेरेक्ट। कोई टीचर 300 350 घंटे बेरेक्ट पढ़ाता नहीं है, फटती है सबकी। अल्टीमेटली घूम फिर कर अपने शॉर्ट नोट्स पे आ जाते हैं कि ये नोट्स ले लो। बुक मेरी भी हैं, आई ऑल्सो गिव द बुक्स। जो मैंने बोला 3 कंपनी लॉ की बुक्स हैं, हमारा मदर लॉ है, हमारी भागवत गीता है, लेकिन मैंने बेरेक्ट के साथ छेड़खानी नहीं की। कंपनी लॉ वॉल्यूम 1,
कंपनी लॉ वॉल्यूम 2, कंपनी लॉ वॉल्यूम 3, और ये कंपनी लॉ वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 जब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो कंपनी लॉ है ही है। मैंने आपको बताया था ना एक चौथा सरप्राइज है, ये तो कंपनी लॉ वॉल्यूम 1, कंपनी लॉ वॉल्यूम 2, कंपनी लॉ वॉल्यूम 3। 1000 पेजेस से ऊपर तो ये है, मोर देन 1000 पेजेस, और पिछले 16 साल के क्वेश्चंस विद आंसर्स इसके अंदर है, और बाकी टेक्स्ट बुक तो है ही है, और सेक्शंस भी हैं, रूल्स भी हैं, नोटिफिकेशंस भी हैं, सर्कुलर्स भी है, सब कुछ है इसके अंदर। अब ये कंपनी लॉ वॉल्यूम 4 है, और ये कंपनी लॉ वॉल्यूम 4 एक्चुअली सबसे पहले आता है, जिसको हम बोलते हैं सेटिंग ऑफ बिजनेस। एक्चुअली जो आपका सेटिंग ऑफ बिजनेस का पेपर है ना, एसयूबी, जो मैं पढ़ाता हूँ, वेल आई से एसयूबी का पेपर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 कंपनी लॉ, वॉल्यूम 2 अदर देन कंपनी लॉ। तो ये जो वॉल्यूम 1 है ये कंपनी लॉ है, और कंपनी लॉ के जो बेसिक्स हैं ना वो इसी के अंदर है। तो जब कंपनी लॉ के बेसिक्स इसके अंदर है तो मैं कहूँगा कि, और वो पढ़ना इसी में है आपको, टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्रमोटर्स, प्रमोशन, then I'll say incorporation of companies, memorandum of association, article of association, alteration of memorandum, alteration of article, वो सब कुछ इसमें पढ़ना है। तो जो बेसिक्स हैं वो इसमें पढ़ने हैं, और कंपनी लॉ शुरू कहाँ से होता है, प्रॉस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, वेल आगे की बातें वो कंपनी लॉ वॉल्यूम 1 में शुरू होता है, लेकिन पहला बेस तो यही बनाना है। तो सबसे पहले तो ये पढ़ना है, तो मैं कहूँगा कंपनी लॉ, आप ऐसे मानो कंपनी लॉ की करते कराते हमारे पास 3 नहीं 4 बुक्स हैं, और ये चारों बुक्स मिला दूँ मोर देन 1200 पेजेस, 1200 पेज हो जाते हैं। ये अगले 35 साल की तैयारी है, अगले 35 साल की, और ऑल ओवर इंडिया में ठोक कर बोलता हूँ, मैं हूँ जो बेरेक्ट पढ़ाता हूँ, और इसमें बेरेक्ट की लैंग्वेज है, कॉमा भी इधर का उधर नहीं किया मैंने, और एंड, विल, शेल, मे के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, और वो लैंग्वेज पढ़ते हैं जो लोकसभा राज्यसभा ने दी है लोग, और उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो नंबर 1 टारगेट की एग्जाम्स वो तो पास हो ही जाएंगे। नंबर 2 टारगेट कॉन्सेप्ट सॉलिड होने चाहिए आसमान फाड़ के, वो भी हो जाएंगे। नंबर 3 आपकी 21 महीने की ट्रेनिंग, और उसके बाद 30-35 साल का करियर। कंपनी लॉ का बेस इतना सॉलिड, इतना स्ट्रांग कि आप बोलोगे आई एम टॉप लेवल एक्सपर्ट ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया, जैसे मेरे सारे स्टूडेंट्स बोलते रहे हैं। तो फंडामेंटली स्ट्रांग लीगल इंटरप्रिटेशंस करनी है, बेरेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। शॉर्ट नोट्स आपका करियर कचरा करने वाले हैं। बेरेक्ट कहाँ मिलेगा, अमेजॉन पे परचेज कर लीजिए। एंड मैं बोलता हूँ दिस इज ओनली वन मेथड, दिस इज ओनली वन एंड ओनली मेथड ऑफ इन डेप्थ स्टडी ऑफ कंपनी लॉ। अदरवाइज आपका करियर मीडियोकर करियर रहने वाला है, आप हमेशा जिंदगी भर झटके खाते रहोगे, क्योंकि कंपनी लॉ की एक्सपर्टीज ही नहीं है, और हिंदुस्तान मानता है, कॉर्पोरेट सेक्टर मानता है कि आप कंपनी लॉ एक्सपर्ट हो, तो और आप नहीं हो, तो वेल बहुत झटके खाओगे। और एक चीज सुनो, जब बेरेक्ट बहुत बढ़िया से पढ़ लोगे, तो जो हमारे कोर एरियाज है ना, सीएस कोर्स के कोर एरियाज, जिनको हम बोलते हैं कोर एरियाज हमारे सीएस कोर्स के, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, सेबी रेगुलेशन, स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस, इकोनॉमिक लॉ, फैमा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आरबीआई एक्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, इन सब का बेस तैयार हो जाता है। और फिर ये सब कुछ भी अगर आप इनके बेरेक्ट से पढ़ते हो, ये सब कुछ भी इनके बेरेक्ट से पढ़ते हो, तो मैं कहूँगा जिंदगी भर के लिए बहुत सॉलिड बेस तैयार हो जाता है, और आप क्रीम कंपनी सेक्रेटरी बनते हो, क्रीम लेवल कंपनी सेक्रेटरी बनते हो। सीए कोर्स में कुछ कोर एरियाज हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट थोड़े हैं, और इसलिए हमारे कोर्स में भी हैं, लेकिन हमें एक्सपर्टीज नहीं करनी उनमें। हमारा जो 21 मंथ्स ट्रेनिंग होगा, 21 महीने की ट्रेनिंग होगी, वो हमारे कोर एरियाज में होगी। हमारी जो 21 महीने की ट्रेनिंग होगी वो हमारे कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ में होगी, सिक्योरिटी लॉ में होगी, इकोनॉमिक लॉ में होगी, जेआईजीएल में होगी, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में होगी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में होगी। आपकी 21 महीने की ट्रेनिंग में अगर आप ये सब कुछ करोगे तो आपको कोर एरिया यही है, और अगला 30-35 साल का करियर भी यही है। आपकी 21 महीने की ट्रेनिंग में आप अकाउंटिंग नहीं करोगे, आप एफएम नहीं करोगे, आप टैक्सेशन नहीं करोगे, आप जीएसटी नहीं करोगे, आप ऑडिट नहीं करोगे। ये सब कोर एरियाज सीए कोर्स के हैं। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सीए स्टूडेंट्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, ये उनके कोर एरियाज हैं, और वो अपनी जब ट्रेनिंग करते हैं तो वो अपने कोर एरियाज में करते हैं। हम अपनी जब ट्रेनिंग करते हैं 21 मंथ्स ट्रेनिंग, हम अपने कोर एरियाज में करते हैं। हम अपने एरिया के स्पेशलिस्ट हैं, वो अपने एरिया के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ये है, हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ये है। तो इसके लिए बेरेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बेरेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं बोलता हूँ द कोर एरियाज ऑफ द सीएस कोर्स आर नॉन कोर एरियाज ऑफ सीए कोर्स। सीए कोर्स में भी उनको ये सब कुछ पढ़ाते हैं, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा सीए कोर्स में भी उनको ये पढ़ाते हैं, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉज, उनका भी अभी न्यू सिलेबस में 100 नंबर का कंपनी लॉ का पेपर आ रहा है सीए इंटर के अंदर, वेल वहाँ पर भी पढ़ाएंगे। लेकिन बट द पॉइंट इज कि उनको वहाँ सब कुछ जब पढ़ा रहे हैं तो उनको ट्रेनिंग में ये सारे काम नहीं दे रहे ना वो लोग। ट्रेनिंग में उनका मेन फोकस एरिया कहाँ है, अकाउंटिंग, एफएम, टैक्सेशन, ऑडिट। तो ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग में जब वो सारा काम कर रहे हैं तो वो ट्रेनिंग में कॉर्पोरेट लॉज वगैरह का काम कम कर रहे हैं, या मिनिमल कर रहे हैं, या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, टच ही नहीं कर रहे हैं, व्हाटएवर।
तो हमारे लिए हमारे कोर एरियाज हैं, और जो हमारे कोर एरियाज हैं दे आर नॉन कोर एरियाज ऑफ सीए कोर्स, and same core areas, some core areas of CS course are not even touched in CA course. ऐसे कुछ core areas हैं हमारे जिनको CA कोर्स में टच भी नहीं किया जाता है। सभी इंस्टीट्यूट्स ने अपने अपने कोर एरियाज अपने तरीके से डिफाइन किए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ICSI, ICAI, MAI और यू कैन से कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, हर किसी ने अपने अपने कोर एरियाज अपने अपने तरीके से सेट किए हैं, और हमारे कोर एरियाज क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया। देन कोर एरियाज ऑफ द CA कोर्स आर नॉन कोर एरियाज ऑफ अवर CS कोर्स, जो मैं बोल ही रहा हूँ कि उनके जो कोर एरियाज हैं वो हमारे नॉन कोर एरियाज हैं। अब आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी, कि आप क्या बनने की सोच रहे हो। व्हाट अबाउट यू, जस्ट अ CS डिग्री विद अनसेटिस्फाइंग जॉब। दिल्ली NCR की बात बताऊं, 25,000 रुपये महीना कमाने वाले क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, 25,000 रुपये महीना कमाने वाले, और फिर उसके बाद अगर जॉब ऑफर मिलती है ना 25,000 रुपये महीना, तो लगता है कि यार डिग्री लेने का क्या फायदा। लेकिन अपने अंदर झांक कर देखो कि बेरेक्ट नहीं पढ़ा, बेरेक्ट की नॉलेज नहीं है, लॉ पढ़ना ही नहीं आता है, और उसके बाद फिर लेकिन अरमान बड़े बड़े हैं, मतलब आसमान छूने के, तारे तोड़ने के अरमान हैं, और आपको खुद को कंपनी लॉ की नॉलेज ही नहीं है। बेरेक्ट खोल के सामने रख दो, काला अक्षर भैंस बराबर, बेरेक्ट सामने आते ही ये होता है, सर हमने तो शॉर्टकट नोट्स पढ़े थे टीचर के, बस वहीं से पास हो गए। वही नोट्स खोल के हम इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में वहां से थोड़ा ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बोर्ड मीटिंग में आपका क्या होगा, बोर्ड मीटिंग में आपके साथ मालूम है क्या होगा, अगर आप गलती से कंपनी सेक्रेटरी बन भी गए ना कंपनी में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पर क्वेश्चन पूछेंगे बेरेक्ट खोलकर, आंसर आते नहीं होंगे, फिर आपको लिटाएंगे, वेल लड़कों की बात कर रहा हूँ स्पेशली, लिटाएंगे आपको टेबल के ऊपर, बोर्ड मीटिंग में बड़ी सी टेबल होती है उस पर लिटाएंगे, कपड़े वपड़े उतार के पीठ के ऊपर, आपकी पीठ के ऊपर डालेंगे वैक्स, और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पट्टियां लगाकर फिर खींचेंगे ऐसे, और आपके बाल उधेड़ेंगे वहां पर, तो वैक्सिंग होगी आपकी, चिल्लाओगे आप, चीर हरण होगा आपका, आप द्रौपदी बनोगे वहां पर बोर्ड मीटिंग में, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनेंगे कौरव, दुर्योधन, दुशासन, और वहां जब साड़ी उतारी जाएगी, यहाँ जब कपड़े उतारे जाएंगे वहां पर इज्जत बड़ी खराब होती है। उस वक्त भगवान कृष्ण बेरेक्ट लेकर नहीं आएंगे कि आओ तुम्हारी इज्जत बचाएं और तुम्हें बेरेक्ट की साड़ी पहना दें, वो बेरेक्ट की साड़ी पहले से पहनकर चलोगे तो बोर्ड मीटिंग में तुम्हारा चीरहरण नहीं होगा। अगर नहीं पहनकर चलोगे बोर्ड मीटिंग में तुम्हारे साथ तुम द्रौपदी और तुम्हारे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौरव। सोच लेना कि तुम्हारे साथ सीन क्या होने वाला है। सर हमने तो ना वो टीचर के साथ डांस किया था, सर हमने तो टीचर के साथ शॉर्टकट बुक्स पढ़ी थी। वेल तो आगे के लिए तैयारी, तुम्हारी फ्यूचर की तैयारी मतलब तुम कर रहे हो, तुमने गलत बीज डाला, गलत पौधा उगाया तो उसका फल भी गलत मिलेगा। सही बीज डाला, सही पौधा उगाया, 3-3.5 साल बहुत सही मेहनत की तो उसका पेड़ भी स्ट्रांग बनेगा, उसका फल भी अच्छा मिलेगा आने वाले 30-35 साल। और सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर चाहिए विद द एक्सपर्टीज इन द बेरेक्ट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ योर ड्रीम्स। तो सही रास्ते पे चलना, अभी से चलना, फ्यूचर में सही रास्ते पे चलेंगे सर, फ्यूचर में कभी सही रास्ते पे नहीं चलोगे फिर तो चीरहरण ही होगा तुम्हारा। और मैं एक एग्जाम्पल हमेशा बार बार रिपीट करता रहता हूँ, प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट। रुद्र कुमार पांडे, वंस अपॉन अ टाइम माई स्टूडेंट, राइट नाउ वेल ही इज इक्विटी पार्टनर, टॉप लेवल इक्विटी पार्टनर इन शार्दुल अमरचंद मंगल दास, वेल विच इज इंडियाज नंबर 1 लॉ फर्म। और कभी टोक्यो में है, कभी अमेरिका में है, कभी इंडिया में है, यहाँ दिल्ली में रहता है, लेकिन लाइफ का स्केल ही कुछ और है। एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर रुद्र पांडे, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स हु हैव अचीव्ड बिग वेल इन देयर लाइफ, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट लाइफ में ली है, उनके लिए मैं रिस्पेक्ट मेरे अंदर से आती है, क्योंकि मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर सेक्रीफाइस किया था, तो इसलिए कि स्टूडेंट्स इस लेवल तक पहुंचे। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत जगह टॉप लेवल पर पहुंचे हुए हैं। मैंने अभी बताया मधुर बजाज इज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज, फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, ACC लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, वेल NHAI, वेल आई से BMW इंडिया लिमिटेड एंड सो ऑन, ब्ला ब्ला ब्ला, इन टॉप 100 कॉर्पोरेट्स इन इंडिया। तो मुझे लगता है कि जो मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर सेक्रीफाइस किया था ना, वो मेरा मिशन अकम्प्लिश किया है मेरे स्टूडेंट्स ने। इस दिन के लिए वो मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर सेक्रीफाइस किया था। आजकल मैं देखता हूँ बहुत हवाई बातें हो रही हैं, वेल कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। मैं ये बोलता हूँ मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, मैंने ऑलरेडी करके दिखाया है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। जो लोग हवाई बातें करते हैं और बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के करते हैं, जो टीचर्स स्पेशली बोलूँगा CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में, वेल आई रियली फील सॉरी फॉर देम कि वो आगे आने वाले टाइम में बच्चों का कितना करियर खराब करने वाले हैं, मुझे नहीं मालूम। बट आई विल से मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ, सबूत के साथ बात करता हूँ। और इसी नोट पे आई विल से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बेरेक्ट अच्छे से पढ़ना, और सिर्फ कंपनी लॉ का नहीं, बाकी सारे बेरेक्ट भी अच्छे से पढ़ना, तभी आपका आने वाले 30-35 साल सिक्योर है। थैंक यू सो मच। जय माता दी।